इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर अकाल मूर्त अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आद सच जगात सच है भी सच नानक होसी भी वाहे
महापुरुषों के बहुत प्यार में रंगी रूप भाई बलजीत सिंह जी, ये बहुत प्यार वाली मूर्त ने। बाबा गोविंदर सिंह जी देख लो, इन्हों के कोल पै जाओ, दिल करता नहीं हिलन को। इन्हों के बचन इन्ना अनुभव का ज्ञान, क्योंकि अंदर अनुभव खुलिया है, और जो अनुभव करते हैं सानू दसते हैं, सो उन्होंने तो भी सानू सेध मिलती है, क्योंकि सतपुरुषों के संगी ने, महापुरुषों के संगी ने। इन्ना समा इन्होंने उन्होंने सतपुरुषों के नाल सेवा निभा रहे हैं, अगे भी निभाते रहना। आत्म मार्ग की सेवा करते हैं, भाई बलजीत सिंह जी कीर्तन की सेवा करते हैं, जिथे जिथे महापुरुषों ने ड्यूटियां लाइया करते हैं। ये साढ़े वास्ते तो चलन वाले का काम करते हैं। इन्हों तो देखते हैं कि असीं सिखे इतने तक पहुँचे। वो सतपुरुषों ने तो दया दृष्टि ही कारण, वो साढ़े दया दृष्टि के नाल ही सारा कुछ हो जाता। सतपुरुषों की दया दृष्टि चाहिए, उन्होंने प्रेम चाहिए, उन्होंने प्यार के बीच सारिया बरकत हो जाती। सो आने वाला समा अगे श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हो गया भुला कुछ हो गए हम वचनार्थी अनजान समझ के माफ कर देना, क्योंकि सात संगत बीजी महाराज जी वचन करते कहते सात संगत गुरु रूप है, तो आप ही गुरु का रूप हो। वैरों लगाने को आप जी बख्शना, कोई वजह बोल के हो गया हो, क्योंकि मैं तो आप जी चरणों की धूड़ी हार धूड़ी बन के रहना, गावे मारे धूड़ी बना के रखे। सो आओ वाला समा बाबा जी तो श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही प्यार दे नाल भाई मनप्रीत सिंह जी, क्योंकि महापुरखों के प्यारे हैं। आसा इष्ट उपासना जिथे एक होवे उत्थे एक दी ही गल चलती है। किन्ना इन्हां दे प्यार जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। वाहिगुरू जी भी प्यार का रूप होके इस धरती के उत्ते फैले हुए हैं। आपां सवेरे उठ के ही जाप साहब पढ़ते हाँ, 5 बाणियां का नितनेम हुंदा है। ये जो सारा ही ब्रह्मांड है, ये उसकी प्यार की ही रचना है। आपां घर बनाते हाँ, वो भी एक प्यार की ही खेड़ होया करती है। तो महापुरखों का जो प्यार है इन्हां दे अंदर भरिया पिया है, क्योंकि हर समय गुरमत के दायरे के अंदर रह के, महापुरखों के ध्यान के अंदर रह के आत्म मार्ग विचारते हैं। वो सोने ही दोपहर गल कर रहे सन कि मैनू 50 नंबरों की रसीदूकां दे दो, कि 50 नंबर उस अमृतसर जिथे वो धरती है, सिफती का घर है, 24 घंटे प्रवाह चलते हैं गुरबाणी के। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज, वो जो सिफती का घर है, जितों धुना बाणी दियां उचरदियां रहिंदियां हन। पवित्र सरोवर है जिथे दुख टुटते हैं, दुख भंजनी मेरी है। बाबा दीप सिंह जी उन्हों का समाधि स्थल है, जिथे उन्होंने सीस उन्होंने आके उस धरती के उत्ते भेंट किया। शहीदों का स्थान है, सो वो धरती रंगी पई है। गुरु 6वें पातशाह जी का स्थान है, अकाल तख्त। सो ये सिक्खी में तुरे हैं, उत्थों ये पहुँचे हैं। कितना प्यार का जो इन्होंने रंग बनिया, क्योंकि प्यार दियां जो कथा कहानियां होया करदियां हैं वो मुकदियां नहीं। पिंडी रैणड़िए चमकन तारे, जागर संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जागे नाम सिमरन, अंदनो चरण कमल ध्यान हृदय, तब बिसर नहीं हिक तेनो। किन्ना माया की गल कर रहे सन। वो जिहड़े उन्होंने प्यारे हैं, वो जलते बढ़ते संसार के अंदर एक खिन भी, एक सेकंड भी उन्होंने भुलना नहीं चाहते, क्योंकि मन है इस दे अंदर वासनावां दे भांबड़ हैं, जिन्हां दे विच ये जीव आत्मा जल बड़ के
किन्ने ही जन्म बर्बाद कर चुकी है, कितना समा लंघ चुकिया है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गजनीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। यह ही पुकार, यह ही आवाज़ महापुरखा ने 1980 तो लैके ਇੱਥੇ 2001 तक बुलंद की। कितना इस इलाके में भाग लाए उन्होंने, घर घर जाके होका दिता। वो जो उन्होंने अंदर बाणी उचरे साध जान, अमी उचले झरने, झरने चलते सन, जिन्होंने वो झरनों के विच इशनान किया। उन्होंने जो अख सी, वो जो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वरसी, उन्होंने नैना दे विच, उन्होंने नेत्रों के अंदर अमृत वरसदा सी। जिहड़ा भी उन्होंने निगाह दे विच आ गया, एक मुस्कान जी कई बार भरते होंगे। असी भी उन्होंने जो शाम दर्शन करने जाके सारा दिन, क्योंकि आत्म मार्ग जो ये शुरू होया, इसके अंदर किन्ने ही प्रेमी निष्काम आए जिन्होंने अपने जीवन समर्पित किए। सो उन्होंने जो साकाम आए, उन्होंने कामनावां पूरियां हो गई, जो मंगते सी उत्थे उन्होंने मिल गया। वो फॉरन विच भी सैटल हैं। तो एक निष्काम आउंदा है बंदा, वो एक नज़र होया करती सी शाम नूं पैनी, एक मुस्कान उन्होंने मिठी जी भरनी, तो हाल चाल पुछना, कई बार झिड़कां भी देनियां। तो झिड़कां दा उसके अंदर एक जिवें पिता का प्यार सी, वो प्यार जिस तन लगी सोई तन जाने, कौन जाने। पीर पराई महापुरख श्रीमान संत बाबा हरपाल सिंह जी, उन्होंने सामने बैठे होना, सीधे होके समाधि दे विच अख नाल अख, शाम का समा होना, ये रात का समा, कई बार 12 बज जाने, कई बार तो 4 ही बज जाते सन बैठे कोठी। फिर उन्होंने कहना कि ये समा तुहानूं मुड़ के नहीं मिलना। बाबा जी ने क्योंकि सारा दिन सरकारी दरबारे थके होना, फिर शाम को फिर क्लास लग जानी, कहते आ जाओ भाई पैंतपुर यूनीवर्सिटी वाले। सो एक जिमें पशु प्रेत मुक्त को तार है, पाहन पार तार है। ये इलाका जिमें पत्थर जहा इलाका सी, नशा के गुलतान, पर वो कोई महापुरख अनजान, वो ज्ञान का भरिया हुआ सूरज, जिसनों स्वामी राम ने सत चित आनंद कहा, परिपूर्ण सत चित आनंद। जो स्वामी डॉक्टर स्वामी राम जी इत्थे मिले, आके इस स्थान के उत्ते दर्शन किए, तो मल्होत्रा साहब होंदे, उन्होंने पूछा डॉक्टर स्वामी राम जी को किवें लग्या। वो कहते बेटा सत चित आनंद भी ज्ञान का सूरज हन हो, ते मेरा ही प्यार है। किन्ने वो कायल हो गए, इत्थे वो अमृत छकण नूं तैयार हो गए। इन्ना प्यार इस संगत ने दिता महापुरखों जी ने। सो महापुरख की यह धरती है जिथे उन्होंने चरण पाए हैं। परम पूज्य सत्कारयोग बीजी, जो उन्होंने ताब मित्रों की वो भी नहीं चल सकता सी कोई, सानू कहना बेलड़ इत्थे फिरदे हैं डेरे दे विच बेले, काम करया करो। सो डरदे सिंह भी नहीं नेड़े जाते सी। वो उन्हों का जो प्यार है वो हजे भी वो हलारे मार रहा है। भावें उन्होंने इस पवित्र स्थान के उत्ते जो महापुरखों ने शरीर छड्डना सी, धमोड़ दवान चल रहे सन। सो महापुरखों ने विचार की कि मेरा शरीर धमोड़ ले जाए, पर बीजी ने ताड़ना की कि संगत उधर को भजी जाया करेगी। फिर कहते नहीं, रतवाड़ा साहब भी साडा शरीर इस धरती के उत्ते ही इसका संस्कार करियो। सो पवित्र अंगीठा है उन्होंने परम पूज्य सत्कारयोग बीजी का है, जो आने वाले समय के अंदर एक मिसाल है जो इस धरती के उत्ते मिलती है।
कि ये जो धुर दरगाह तो जोड़ी आई जिन्होंने पूरे 12 साल लाए, कि 12 साल तो बाद एक भी दिन अगे नहीं किया। 31 अक्तूबर को आप जी शरीर छड्डदे हैं, 1 नवंबर को 12 नहीं बजन देंगे, 1 नवंबर के विच ही उन्होंने शरीर का परित्याग किया ते पूरे का किया सब कुछ पूरा बाप घाट किछ ना। उन्होंने पूर्ण रूप के विच जो धुर दरगाह तो ये मेले होंदे हैं, क्योंकि पिता भी जिन्हों का बाबा हीरा सिंह जी महाराज ते इधर महापुरखों का जन्म उपरले पासे जो पहाड़ियां वाल जाइए पिछला जन्म एक फुट आप दसिया करते सन कि 7 फुट लंबा शरीर सी मेरा, ते परम पूज्य बीजी उपरों आ जाते, उन्होंने सारा दिन उस डेरे सेवा करनी ते फिर संजोग होया किन्नी जन्म जन्मांतरां दी उन्होंने कमाई जिहड़ी कि इस स्थान के उत्ते उन्होंने भंडारे खोले वो आत्म मार्ग राही छप रहे हैं। कितना उन्होंने जो लिटरेचर है हर एक उन्होंने दीवान है वो एक पूरा कंप्लीट उपदेश हुणे ही मैं पढ़ रहा सी बैठिया कि 8-9 किताबां होर 400 पेज की रिलीज होणगियां जो यूट्यूब इधर rtwala.com है उस दे उत्ते पाईयां जाणगियां, क्योंकि हुण तक 7-8 साल हो गए उन्होंने जो आत्म मार्ग के अंदर शब्दा है हर बारी नवा हुंदा है। वो जो 4-5 लेख तैयार करके किताब बन जाती है, सो उन्होंने उत्ते काम चल रहा है। सो आने वाले समय के अंदर 150-200 किताब उन्होंने जब तक साडा शरीर रहा उदों तक किन्नियां ही किताबां बन जानियां, आने वाले समय भी किन्नियां ही उन्होंने लिटरेचर बन जाना है। श्रीमान संत बाबा हरपाल सिंह जी उन्होंने एक लेख शब्दा रहा 2013 तो लगातार उन्होंने भी एक 600 पेज की किताब बन गई, तो वह भी इंटरनेट के उत्ते rtwala.com के उत्ते रिलीज की गई। उसका नाम निर्मल जुगता रखा गया। तो उन्होंने भी क्योंकि अपनी जिंदगी का जो उन्होंने अनुभव है वो उन्होंने निजी कमाई है, हर एक बचन वो तोड़ के बोलते हैं, सारा ही कमा के बोलिया हुआ है, वो भी आप जी तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये आत्म मार्ग जो मैगजीन है हुण ये 7,000 शब्द है। सो आने वाले समय के अंदर आप हंबड़ा मारना है, जिवें भाई मनी सिंह जी मैं हंबड़ा मारिया तो एक बीबी सी अमरीका तो बीबी परमजीत कौर वो बेनती करते सन कि साड़ी अद्धी भेटा कर दिया करो पूर्णमासी वाले दिन, तो उन्होंने करके ही पूर्णमासी चलाई है। तो अद्धी भेटा के उत्ते इत्थे मैंबरशिप चलिया करेगी। आने वाले समय के अंदर इस पूर्णमासी को होर भी बढ़ाया जाएगा कि जो आत्म मार्ग के उत्ते ही कंसनट्रेट रहे है जो प्रोग्राम है सारा ही जो उन्होंने मैंबर बनाते हैं। भाई जसवीर सिंह जी पिछली बार पहुंचे लटौर तो वो कहते टाइम चाहिए है, मैं क्या टाइम तो थोड़ू भी देना है जिन्होंने आत्म मार्ग के मैंबर बना के लियाने हैं इत्थे, ये उन्होंने वास्ते ही पूर्णमासी होया करेगी। होर तो रागी ढाडी कि नहीं इत्थे खरीद के ले आओ सरूपे दे दो उन्होंने बड़े बड़े, उन्होंने तो अपनी जो कला है वो किरत दिखानी होती है। पर जो वलंटियर है जो फील्ड के विच काम कर रहे हैं, किन्ना मैगजीन बनने का जो 27 साल हो गए हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते पूर्णमासी का समागम चलिया करेगा। तो उन्होंने ही टाइम इतने उन्होंने अनुभव साझे होया करनगे। आओ बाबा बलजीत सिंह जी जो बहुत ही प्यार के नाल इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया होया है। कथा चलती है रोज शाम को जो सूरज प्रकाश ग्रंथ है साडा सरमौर ग्रंथ संतोख सिंह जी भाई संतोख सिंह जी ने ये जो औलाद सी उपर भाई भगत तो उन्होंने कोल तो इन्हों को सेवा ली गई, महापुरख दीवाना के अंदर दसिया करते सन, उन्होंने ही ये ग्रंथ लिखा चली आ रही है पीढ़ी तो। इन्हों के राजे महाराजे भी होए पटियाले वाले इधर नाभे वाल, सो उन्होंने ये ग्रंथ बड़ी मेहनत के नाल तैयार किया सूरज प्रकाश ग्रंथ। रोज की कथा आप जी के सन्मुख हो के हर रोज इस स्थान के तो धुना चलदियां हैं बाणी दियां शाम नूं।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੌਲੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਲਾਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮ ਪੂਜਯ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 10 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
अंतर्यामी जी करने हारा करने हारा अंतर्यामी जी करने हारा करने हारा पावन स्थान
गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश रतवाड़ा साहब के धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन चरण शरण दे विच अज दे पूर्णमासी दे रात्रि दे सत्संग दे विच सतपुरुषां दे कीते हुए वचनां दे अनुसार कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुखी जपिए लाए ध्याना आप करे सगले कुल तारे हर दरगह बात से जाने दो। ऐसी पद दे पात्र बनने लई गुरु संगत प्राप्त होती है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शरण प्राप्त होती है। सतपुरुषों की संगत प्राप्त होती है। सत संगत कैसी जानी है जिथे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत सलाह परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू की सिमरती के अंदर जदम जग्यासु जान गुरु शरण दे विच जुड़ के बैठते रहे वो सतसंग पकवांदी है। संत महाराज जी की चलाई हुई परिपाटी के अनुसार पावन स्थान के उत्ते महीने के 6-7 संग सजदे कई दफा 7 भी हो जाने जो 5 एतवार आ जाते संग्रांद ते पूर्णवास थोड़े समय के लिए आपां नूं गुरु शरण दे विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। आज के समय तो आप कीर्तन श्रवण करते आ रहे हैं, गुरु शब्द की विचार श्रवण करते आ रहे हैं। सतपुरुषों के सेवकों के वलों जो थोड़ा जिहा समा रहता है सतपुरुषों के वचनों के अनुसार भाई असीं भी तुहाडे नाल ही हाँ। सत्संग करन दा यतन असीं भी कर रहे हैं, तुसीं भी कर रहे हो। संत महाराज जी ने कहना भाई तुसीं सत्संग दे विच आउंदे हो इतों कुछ सिख के जाना ग्रहण करके जाना जीवन दे विच कुछ धारण करके जाना जिहदे करके तुहाडे जीवन दे विच तब्दीली आ जावे। इह नहीं कि रबड़ खिची बध जाती है छड्डिए उत्ती पहुंच जाती है, ऐसा नहीं। महाराज जी कहते जे तुसीं भाई रूहानियत के मार्ग के विच तरक्की ना कीती तां सानूं भी अलांभा मिलना। ये नहीं कि किसी ने तरक्की नहीं की। जिज्ञासु जन ने सतपुरुषों की संगत करके जिहड़ा जिज्ञासुओं का कहना हुंदा है श्रद्धा बनाउणी भावना बनाउणी जिहड़ी रीत है उसनूं हिरदे च बना के रखना सबर ते धार्मी हो जाना जीवन दे विच संतोख लै आना। ऐसे गुण सतपुरुषों की संगत दे विचों ही प्राप्त होंदे। महापुरखों ने कहना भाई रचना दी करो पवित्रता सारे ही आखो गज वज के सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਾਤੇ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਤਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 14 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੇ 14 ਗੁਣ ਹੋਣ। ਬੜੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 14 ਗੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਨੀਅਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣ। ਫਿਰ जैसा समा है, जिस जीवनी की प्रथाए, सतपुरुषों के आगमन की प्रथाए, गुरु महाराज जी के गुरदा गति दिवस की प्रथाए, कोई भी ऐसा समा होवे उसके अनुसार ही प्रवचन हो। संगतां की रुचि के अनुसार प्रसंग होवे, संगतां की मनोदशा में वक्ता समझण वाला होवे, समय के विच रह के ऐसियां उदाहरणा, ऐसे जिहड़े प्रकरण है वो दते जान, जिहड़े चल रही विचार के नाल मिलते जुलते होण, जिन्हां दा केंद्री भाव उस विचार के नाल होवे जो चल रही है। जदों सतपुरुषां ने 14 भक्ति के गुणां की बाबत दसना कीता, फिर कहण लगे अगले सत्संग दे विच भक्ति के गुणां की बाबत ते हुण जिहड़ा कल ऐतवार उहदे विच सरोते के गुणां की बाबत 14 गुणां की विचार। सर्वत्र संगतां नूं सरवण करन दे लई प्राप्त हो जावे। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी दे विच बैठे आ, बड़ी माण वाली गल है। सतपुरुषां ने अपने महापुरखों की सिमरती के अंदर प्रगटाए गए पावन अस्थान गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश रतवाड़ा साहिब, इस स्थान के उत्ते बैठिया जिसनूं तीर्थ संबोधन करके दस्या सतपुरुषां ने, जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावा राम राम। मान वाली गल कड़ी जुड़ती है, लड़ी जुड़ती है। आपां गुर संगत दे विच बैठे आ, सतपुरुषां दे पावन अस्थान दे उत्ते बैठे आ। संत महाराज जी परम सत्कार जो बीजी होना तो बरसाए हुए सतपुरुषां के वचनों के अनुसार बैठे। जिहड़ी कड़ी है ये लड़ी है रूहानियत के मार्ग के बांधियां। आपां जिग्यासु बन के चल रहे आ,
पर परवान हुई रूहा जिहड़ी गुरु कलगीधर महाराज जियां तो पंजा प्यारियां दी मुखी भाई ते भाई दया सिंह जी तो चल रही है ये संप्रदा। आपा भाई उत्थे जाके जुड़ते सतपुरुषां दी करनी दी बात दसण दे लई सानू अपना जीवन बनाउण दी लोड़ है। जीवन सतपुरुषां दी दया दे नाल ही बनदा, अपना बनाया कुछ नहीं बनदा। सतपुरुषां दी वडियाई किवें करांगे जे उन्हां दी करनी नूं जाणन दे समर्थ होईए, उन्हां दे बचनां नूं कमाउण दे समर्थ होईए। गुरु शरण दे विच अरदास करके ओहो जिहे जीवन की प्राप्ति करन दी बेनती करिए, ओहो जिही साडी सुरती बन जाए, ओहो जिहा साडा जीवन बन जाए। करनी कहनी रहनी बहनी दी सहनी दे असीं धारनी बन जाइए, फिर उन्हां उच्चियां दी बात असीं कुछ कह सकदे हां। एवडी ऊंचा होवे कोई, एवडी ऊंचा होवे कोई, एवडी ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने होवे। अंत ना सेवती कहना अंत ना करने देना अंत ना विकण सुनना अंत ना जापे क्या मनमंत अंत ना जापे गीता कार अंत ना जापे पाराकार अंत कारण कीते विलाए जाके अंत ना पाए जाए। ये अंत ना जाने कोई बहुता कहिया बहुता हुई बड़ा शहर उच्चा था उच्चे ऊपर उच्चा केवल उच्चा होता कोई जिस उच्चे को जाने सोए। उच्चे नूं जानन दे वास्ते सानू उच्चा जीवन बनाउणा उच्चा जीवन बनाउण दी लोड़ है। परमेश्वर के प्यारे महापुरखों की दया की लोड़ है, क्योंकि उसके पास बड़ी दात है, अजार वास्तु है। परमेश्वर के प्यारे को साधु के को उन्होंने जानने की समर्था चाहिए। जीवन आप जाने आप ਉਹਦੇ पास एडी वड्डी दात है, जितना वड्डा आप है तेवड तेरी दात। वो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने दिन बना दी रात बना दी। ऐसे भी महापुरख होए ने ਜਿਹੜੇ सूरज ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ। ऐसे करनी कमाई वाले महापुरख ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਮਾਂ ਬੰਨਣਾ। गुरु महाराज गुरु नानक पातशाह जी तो हुई है शुरुआत। ऐसी करनी ऐसी आचार्य खेड़ जी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने कहना मरदानिया नेत्र बंद कर
ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਉੱਤੇ ਪਜਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਸਮਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀਵਨ ਆਪ ਦੇਵੜ ਦੀ ਦਾਤ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਦਾਤ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗੇ ਜਿਉ ਜਲ ਦੀ ਵਿਖਰ ਸਮਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕੋ ਸੀ। 1826 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਰੀਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸੂਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਗਮਨ। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਦੀ ਮਰਦਾਨ ਨਗਰ ਤੇ ਹੋਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਨਗਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ ਭਾਗ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਰੇ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਲੂਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਤਾ ਰਤਨ ਕੌਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ ਦਾ।
माता हरनाम कौर, पिता संत हीरा सिंह दौलतपुर। पर सरकार बीजी का आना होंदा है, जिन्हां दा नाम रखा गया उद्दम कौर। नाम की तब्दीली हो जाती संत महाराजियां दे नाल मिल के संत माता रणजीत कौर। सरबत संगतां दे विच प्रचलित हो गए बीजी के नाम के नाल। अज आपां कहंदे आ धन धन बीजी महाराज। बख्शियां होईयां रूहां जिन्हां ने कीता है परोपकार, आ तीर्थ दे दिता। तीर्थ दे ते भाई हुण अगे रूहानियत के मार्ग दे ते चलना। जिग्यासु जनां दी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी अवस्था है। किन्नियां कोई लंबियां अडारियां मारनियां। महापुरखों का आगमन हो गया। मरदान नगर दे विच कृपा सिंह पिता जी ते सूबी माता। समा अपनी चाली चलदा है। नगर की ग्रंथी बाबा करम सिंह जी को गुरमत की विद्या प्राप्त कर दी। लगन लगनी पापा ने धारणा सुनी थी ना बाबा जी पासों कि लग जाए नाम का रंग। जिन्हों लग जाता है उन्होंने महापुरख कहते हैं भाई नी रंग लगिया हरी दे नाम का रंग लगिया हरी दे नाम का भाग्य वाले बंदे जिन्होंने भाई लग गया वो बंदे बन गए। सतगुरु सच्चे पातशाही आपां भी कहते हैं बंदे ए जे पवै विच बंदी वीकन कौदी दार। कहते बंदे वही ने जिन्होंने बंदगी दे विच पै के मर्यादा दे विच रह के परमेश्वर दे मिलन की चाहना होगी। अपने मूल नूं पछाण दी लालसा जाग पई। वो बंदे बंदे खोज दिल हर रोज। कहते हर रोज खोज करनी है। जदों खोज कर लेगा फिर परेशानियां खत्म हो जाएंगियां, ना फिर परेशानी मार। बाबा नगर की क्रांति करम सिंह ने बाबा जिया को विद्या की दात बख्श दी। हौली हौली दिन बीतते जाते हैं। महापुरख बड़े विस्तार के नाल सुणाते। धारण श्री गुरु कलगीधर महाराज की चल रही जिहड़ी नाली बंसावली है उस दे विच करनी कमाई वाले महापुरख होए। ते बाबा करम सिंह जिया बाबा महाराज सिंह जिया के समय के समा मिला।
क्योंकि बाबा महाराज सिंह जी, बाबा करम सिंह जी उन्होंने नगर मैदान दे विच उन्होंने घर दे विच आए सन प्रसादा छकण वास्ते। पै जाती है दृष्टि, वेख लेंदे ने, क्योंकि बाबा महाराज सिंह जी जदों सतपुरुषों की शरण के जाते ने आया सिंह करके, जदों सतपुरुषों की शरण के जाके पूर्वला कर्म हुंदा है, जन्मां जन्मांतरां की कीती हुई भगती हुंदी है, फिर सतपुरुषों के सुभाव की बदन हुंदे ने। भाई आ गया, जदों आ गया कह दिता, उहदे विच भेद छुपिया हुंदा कि हुण वापस नहीं जाना। फिर कहते ने गुरु अंगद देव पातशाह जी, गुरु नानक पातशाह जी की शरण दे विच आए रहना, क्योंकि गुरु जी ने देना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने लेना। गुरता गति की दात प्राप्त हुई वस्तु है, सतपुरुषों के पास होती है रूहानी प्रति वस्तु, पर यह नहीं पता किस महापुरखों के पास किहड़ी जिज्ञासा की वस्तु। जदों हुण बाबा करम सिंह जी होटी मैदान वाले सतपुरुषों के जीवन की वार्ता सुन के भाई जिज्ञासा जागती है कि असीं भी सिमरन कर लईए, क्योंकि सतपुरुषों ने जीवन ने जिउ के दिखाया है, उहदे विच परोपकार ही हुंदे। सतपुरुष कहते हुंदे ने महापुरख जिन्हां ने भाई कीतियां ने भगतियां, जिन्हां ने कीती है तपस्या, जिन्हां ने घालना घालियां ने, बहुते महापुरख ऐसे हुए ने जिहड़े फौज दे विच ड्यूटी करदे। बाबा करम सिंह जी भी फौज दे विच मिल जाती है ड्यूटी। राज किहदा है? अंग्रेज दा। इस हिंदुस्तान दे विच उस समय जदोजहद चलदी सी कि अंग्रेज दा जिहड़ा राज है वो ना होवे। फिर सारी जिहड़ी प्रजा है मुसलमानों की, हिंदुओं की सिक्खी धारण की हुई है, सिखा ने सारे एक जतन करते कि अंग्रेज का साडे उत्ते राज ना हो। ये सारी जिहड़ी आपां वार्ता अपने कोल की करते, ये भाई संत महाराज जी राणा साहिब वाले पावन सिमरती दे विच उन्हां दे सेवकां वल्लों पुस्तक लिखी हुई है 9 रतन। बाबा करम सिंह जी होटी मैदान वालियां नूं 7वें रतन की पदवी प्राप्त हुई। फौज दे विच भर्ती हो जाते, अंग्रेज का राज हो जाता, हुकूमत हो जाती है। जिहड़े राज दे विच अपने इत्थों दे नौजवान भर्ती हुए सन, नौकरियां करते सन। कहते ऐसा समा अंग्रेज ने अपने सैनिकों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिता कि तुहाडे पास 24 घंटे का समा इस दिल्ली दे विच जिन्नी तुसीं लुट खसुट करनी है वो तुसीं कर सकते हो, जिन्ना धन लुटना वो तुसीं लुट सकते हो। बहुते फिर ऐसे होंगे ने, ऐसी बिरती वाले जिन्होंने बहुता धन लुटिया, उन्होंने विच हुण बाबा करम सिंह जी भी ने होटी मैदान वाले अमृत वेला हुंदा है, उठते ने, अफसरशाही का हुक्म है, उसके अनुसार सारी बाकी पहन के तैयार हो के दिल्ली के बाजार के विच गली के विचों लंघे जा रहे हैं। कन्नां दे विच आवाज़ पैंदी है बड़ी लाल भरी, क्योंकि जिहड़े फौजी सैनिक सन घरां दे विचों लुटदे सन, बीबियां नूं बेपत करदे सन, धन दौलत सारी लुटी जाती थी। उस हुक्म दे विच अंग्रेज का यह हुक्म सी कि बच्चियां नूं ते बीबियां नूं बंदी नहीं बनाउणा, जिहड़े पुरुष ने उन्होंने तुसीं बना सकते। घर के विच बीबियां ने, बच्चे ने, मुसलमानों का घर है, अंदरों आती है आवाज़। महापुरख बाबा करम सिंह जी उन्होंने सुनी, बीबियां ने की बेनती, कहते हे परमेश्वर के प्यारे, खुदा के प्यारे, तू साडी रक्षा करने लई आया,
महापुरखा ने उन्होंने घर के अगे खड़ के पहरा दिता। परोपकार नित जितन दे ना ही किछ कोट, क्योंकि जिहड़ी रूहानियत की वस्तु जिस जिज्ञासु के हिरदे दे विच भेद बन के छुपी हुंदी है, किसी ऐसे परमेश्वर के प्यारे की दया दृष्टि की भाव दे विच हुंदी है, उस लिए भाई महापुरख कहते हुंदे ने होनहार बिरवा के टिकने टिकने पात। निशानियां प्राप्त होंदियां ने परमेश्वर के प्यारिਆਂ ਦੀਆਂ, परोपकार जीवन का हिस्सा होंदे ने, आउंदे ही परोपकार करन दे लई। मरण रो मैं नाही जन परोपकारी आए। परोपकार के वास्ते आउंदे ने, किसी विपता की घड़ी दे विच रखिया करदे, किते किसी की बेपत हुंदी वेख के ओदी रखिया करदे ने, किसी दा धर्म बचाउण दी रखिया करदे ने, किसी दा जीवन बचाउण दी रखिया करदे ने, सेवा दे विच लाउंदे ने, सिमरन दे विच लाउंदे ने। कहंदे ये मन का विश्वास नहीं, ये कुटर है। मन कुटहल तेरा नहीं विश्वास, तू महा गुमाता। खाए का पैकर सौ छुट्टा जो ऊपर लाता ला देंदे ने, सेवा दे विच ला देंदे ने, सिमरन दे विच ला देंदे ने, गुरबाणी पढ़न दे लई ला देंदे ने, संसार दे विच जिहड़े भले दे कारज ने वो करन दे लई ला देंदे ने। जिवें आप रहिंदे ने जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नहीं खाने, ऐसी सोची बख्श के संसार दे विच विचरदे होया निर्लेप रहण दी ज्योति दा सदन। परिवार की कीती रखिया, बहुते फौजी सैनिकां ने बहुता धन लुटिया। जदों हुण कहंदे समा हो गया समाप्त, अंग्रेज का हुक्म आ गया सारे सैनिकां नूं भी हुण तुहानूं छुट्टी मिलेगी घरां दे विच जाण दे। इसी तरह ही उन्होंने जिवें छुट्टी मिली बाबा करम सिंह जी ने भी छुट्टी मिली, अपने घर दे विच जांदे ने। माता दे बचना की जिहड़ी ताड़ना है उहदा भी सामना करना पैंदा है, क्योंकि माता के घर पुत्र हो जाना पूर्वली कर्म की एक निशानी है कि पुत्र ने माता पिता दियां कुलां नूं भी ताप देनी। ब्रह्म ज्ञानी ने 101 कुल ताप। माता कहन लगी कर्ण सिंह की लैके आया। माता के हाथ में 2 महीनों की तनख्वाह रख दी। माता ने आख्या बस जेडे होर फौजी ने कितना धन लुट के लिया ने, कितना समान लुट के लिया। कहने लगी माता सारियां दी करनी आपो अपनी होती है, सारियां दी करनी आपो अपनी होती है। माता कहने लगी जे इसी तरह ही रहना है फिर साडी घर दे विच रहण दी लोड़ नहीं।
क्योंकि ऐसे बचना का सामना करना पैंदा। ये सतपुरुषां नूं अपने जीवन के काल दे विच गुरु नानक पातशाह जी नूं भी करना पै गया। पिता ने जब चपेड़ा मारिया, क्योंकि गुरु नानक का ये दार घर ही ऐसा तो हुण कोई असर नहीं होया माता के बोलों का। फिर कह दिता, माता कह लगी जे कुछ कमाई नहीं करनी ना फिर संतां दे पास चले जा, महापुरखों के पास साधुओं के विच रल जा करके ऐसे वचन हो गए। जदों माता ने वचन कीते बाबा करम सिंह जी के चित्त दे विच उदों ही ख्याल आ गया, कहते साडे वड्डे होए बाबा वीर सिंह जी नरंगाबाद वाले उन्हां नूं भी इस तरह ही होए सी वचन। इतों तक जदों आप इतिहास पढ़ांगे संत महाराज ईश्वर सिंह जी महाराज राणा साहब वाले माता की वचन तो नहीं हुई सन, पर भरा के घरों आख्या गया कि जे मखणियां खानियां तो संतां दे नाल हो जाते हैं ऐसे वचन। क्योंकि एक बोल बोलिया गया जीवन के विच तब्दीली आ जाती है। लगता ना बाण पर सूरमा होंदा जिहदा वो बाण लगदा, बाण छड्डण वाला भी ते जिहदे बाण लगदा। जदों गुरु कलगीधर महाराज जी दा पढ़दे आ प्रसंग सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सारे सांसे निवेद कर दिते। कहंदे बाण तीर मैं ही आ, कमान वो भी मैं ही आ, चलाउण वाला वो भी मैं ही आ, जिहदे जाके लगना बाण वो भी मैं ही आ। ये पूरा ने कर्मा नहीं होंदी है। जदों भाई कोई शब्द आपां नूं मिलदा है उहदे विच आउंदी है तब्दीली। महापुरख फौज दे विच फिर ड्यूटी चलदी है। ऐसा भी सतपुरुषां दे जीवन दा कि नाल वाले, क्योंकि महापुरख अमृत वेले उठ के ध्यान दे विच जुड़ते, लंबियां समाधियां ला लैणियां, 6-6 घंटे बैठे रहना, जदों दिन चढ़ना फिर ड्यूटी दे उत्ते हाजिर हो जाना। उस दे विच उन्हां दी ही पालटन दे विच ऐसा एक फौजी सी जिहड़ा वो भी गुरबाणी काफी पढ़िया करदा सी। संगत दे विच सारी उन्हां दी पालटन दे विच एक प्रचलन सी कि एक गुरबाणी बहुत पढ़दा गुरसिख है। पर दूसरी पासे बाबा करम सिंह जी महाराज जी की जिहड़ी वडियाई है वो गुरु नानक दे दात तो बख्शी हुई दात। सो अपनी ईर्खा जिहड़ा फौज का सूबेदार है उसके पास एक दिन कर देते हैं शिकायत कि करम सिंह अज ड्यूटी से हाजिर नहीं होया। जदों वेख्या जा करके सूबेदार ने कि जिहड़ा दरिया वगदा है उसके किनारे के उत्ते बैठे ने समाधि ला। जदों वापस आके वेखते ने बाती पाई हुई है, ड्यूटी के उत्ते खड़े ने। जदों ड्यूटी उत्ते खड़े ने बाबा करम सिंह के रूप के विच है तां परमेश्वरी पूछया कि तुसीं कौन? कह दिता मैं करम सिंह।
बड़ा हैरान होया जदों दूसरा दिन चढ़दा है। जिहने लाई ही शिकायत ਉਹਨੂੰ ही सूबेदार ने कह दिता कि करम सिंह नूं बुला के लियाओ। जदों उधर करम सिंह समाधि तो बथान हुए ने महापुरख महाराज जी कितना बड़ा शाहू वरत लिए, क्योंकि सरकार योग ने जीवन आप देवल दी दात एवड उच्चा होता कोई तिस उच्ची को जाने। कोई वड्डी दियां वड्याइयां करनियां ने करनियां बनदियां भी ने कर पर कहंदे वड्याई करदी करदी बाद दे विचों पछताउणा पैंदा, क्योंकि उन्नी वड्डी वड्याई नहीं कीती जा सकदी। जे कोई वड्डी दी वड्याई करदा जतन करे जे को कहे पिछे पछताए फिर पछताउणा पैंदा। कागज कलम ना लिखण हार किते लिखी जानी किते आखी जानी है वड्डी दी वड्याई। जदों हुण बाबा करम सिंह नूं बुलाया गया पहले ही ख्याल आ गया कि जां तां हुण नौकरी जाऊगी जां सजा भी मिलूगी जां ये जिहड़ी ड्यूटी मिली है इहनूं अपने आप ही छड्डना पवेगा। पर होया उस दे उल्ट जिहने शिकायत लाई थी वो भी जाके वेखदा कि हुण करम सिंह अज इहदी सूबेदार के पास पैनी है पेशी ते इहदी नौकरी जाऊगी। हुण वेखांगे किवें करदा है भगत। जदों हुण हाजिर होए ने उहदे पास जा करके उन्हें सूबेदार ने पुछड़ा दा की सगों सन्मानित किया। कह लगे असीं तैनूं तरक्की देंदे हां, असीं तैनूं छुट्टी भी देंदे हां घर जाण दे लई। बाबा करम सिंह जी कहते हुण इस सरकार की नौकरी नहीं होनी, क्योंकि ड्यूटी ते लाया तां भी उन्हें कृपा की, जे पहला दिता तां भी गुरु ने रखा की। हुण कहंदे ये ड्यूटी नहीं होनी। सो भाई समा हो गया, समय तो तू ही अगे चली गई, असीं आ गुनाहगार, क्योंकि सतपुरुषां ने समय दे विच ही रहना सिखाया। 9 रतन दे विच इस संपदा
गुरु कलगीधर महाराज जी तो चली काली कमाई वाले साधुओं का जीवन है। फिर नौकरी छड्ड दी जी करनी है तो भगती करनी है, संगतां की सेवा करनी है। महापुरख कहते दो तो शुरू होती है भगती ते एक ते जाके अभेद अवस्था प्राप्त हो जाती है, वह रूप हो जाता है। दो होंगे है, एक परमेश्वर एक ते दूसरा परमेश्वर का भगत। पर जे सतपुरुष कहते किसी जिज्ञासु नूं लगदी है ना लगन, फिर उन्होंने संगत के ओरे दे विच रहना पैंदा है, तां इस मार्ग दे उत्ते चलिया जांदा है। जत बहारा धीरज सनियार अहरण मत वीर हथियार, भौ खरा अगन तपताओ भांडा भाओ अमृत चित ढार, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनका नदर कलम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। फिर यात्रा कहते जी कला चल पवे तो चल पवे परमेश्वर की कृपा दे नाल। ते आ जिहड़ी पौड़ी है ना जापजी साहब की, जत बहारा धीरज सनियार अहरण मत वीर हथियार, जितना इहदा जाप हो सके उन्नी रक्षा होंदी है। इन्हां आदियां व्याधियां उपाधियां तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो इहदे बचा के रखदे। पर महापुरखा ने अपने नाल लग गए ने सतपुरुषों ने। बाबा लाल सिंह बड़ी सेवा कमाई, इको रूप हो गए। ते फिर बाबा करम सिंह जियां दे जीवन की जिहड़ी गाथा है, ये इतने समय के विच जितनी को आपां कर सके हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत बरताउण बहुत ही कला वरताइयां ने सतपुरुषों ने। कला होंदियां ने जिहड़ी प्राप्ति होंदी है, कला होंदियां ने बराग दीयां कला। भजन करते करते बंदगी करते करते जन्मां दे जन्म बीत जाते हैं, बराग की कल एक प्राप्त होती है। पर वो पता नहीं कदों व्यर्थ चली जानी, जदों ये साडा मन डोल गया, जदों असीं अपने मार्ग दे तो भटक गए। भटकदे हुए मार्ग नूं रोकण दे लई सतपुरुषां ने गुरबाणी दे अनुसार सिद्धांत देना। कहते भाई रोकण दे वास्ते साडे कोल यही है, इस मन नूं ला के रखिए, मन नूं होड़ा दे के रखिए, फिर धारणा पढ़ाउणी। आओ आपां इह धारणा पढ़ के भाई समाप्ति करिए, क्योंकि जे चलना जे पहुंचना सतपुरुषों की संगत जरूरी है, सतपुरुषों की रजा समझना जरूरी है। कहते जी उन्होंने रजा के रवांगे सुख होंगे, जी रजा के कला होगी सा सेवा की सफल है। जो सतगुर का मन मने उपदेश का सतपुरुषों का है। आत्मार्ग मैगजीन के विचों प्राप्त हो जाना। इतने चलते होंगे ने दीवान महापुरखों के ऑडियो कैसेटां के राही बहुत ही जिज्ञासु सुन लेंदे ने। एक शब्द भी कान दे विच पै गया, फिर वो गुरु के शब्द का जिहड़े गुरु के शब्द ने सानू रोक के रखना। जदों साडा मन डोलदा है
है ड्यूटी दे संगत कर लेनी सतपुरुषों की हजूरी के रह के कीर्तन कर लेना क्योंकि कई दफा महापुरुष जो कीर्तन सुन लेते हैं धारणा सुन लेते हैं फिर जो सतपुरुषों के पास जाइदा वही सवाल मूरे रखते हैं जिथे मन के संसा बनता है जिथे मन गए हाजिर होंगे इस करके वड्डे महाराजियों के वचनों को याद रख के भाई कीर्तन के विचारियो जे जीवन के तब्दीली ना आई अड़ांबा मैनू आवेगा गुर संगत के जदों भी आना ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ कहना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਭਾਨ ਤੁਮ ਹੈ ਦਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਲਕ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਿੱਧਰ ਤਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਮਿਤ ਤੁਮਈ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀ
ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਬਾਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਰੀ ਸਹਾਇ ਅਰਚਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸੰਗ੍ਰਹ ਚਿਰ ਰਲਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈ ਜਿਤੇ ਸਭ ਬੁਝਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾਉ ਦਾ ਵੇ ਭਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੀਪ ਜਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਿੜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਰਮ ਹੇਤ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਕੁਕਰੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਰੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਕਿਤਾਬੈ ਜਿਤਾਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਪਤੈ ਬਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਵਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਖ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇ ਦਾ ਤਾਰਕੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸਿੰਘੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਲ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਪੜੀ ਸੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣੀ ਬੀਜੀ ਆਇਆ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ ਕਾਮ ਵਿਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕਲਾ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਏ ਸੰਗਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਿਲ
ਕਮਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮੇ ਉਸ ਨਦਰੂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਆਖਰ ਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਪੁਲਟ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਮੀਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਤਾਵੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਵਰਨਾ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ